नमस्कार प्यारे मित्रों, K2IAS में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग बेटा हिंदी क्लास पढ़ेंगे। हिंदी क्लास पर हमने पिछली वीडियो पर संधियाँ स्टार्ट की थी और संधियों में हमने बताया था 3 प्रकार की संधियाँ होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, जिसमें से स्वर संधि के 5 भेद बताए थे और उनमें से हम एक भेद का जिक्र कर चुके थे जिसका नाम था दीर्घ संधि। आज हम स्वर संधि के दूसरे भेद का जिक्र करेंगे जिसका नाम होगा गुण संधि। गुण संधि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं गुण संधि में। या तो कोई शब्द आ जाएगा, बताए इस पर कौन सा संधि है, अथवा कोई विग्रह आ जाएगा और संधि करने के लिए कहेगा। इस प्रकार से तो आइए गुण संधि के बारे में जानते हैं क्या कैसा है। पूरी वीडियो देखें तब आपको पूरी गुण संधि के बारे में समझ में आ जाएगा। मैं सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और हमारे YouTube चैनल K2IAS को लाइक कर लें, शेयर करते रहें ताकि हमारे द्वारा पढ़ाया गया सब्जेक्ट आपकी सेवा में प्रेजेंट होता रहे। चलते बेटा कंप्लीट टॉपिक, आप टॉपिक पर आइए। क्या है हमारा? गुण संधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? गुण संधि। गुण संधि स्वर संधि का एक भेद है। मान निकाल लीजिए है ही गुण संधि स्वर संधि का एक भेद है। बात आती है सर जी हम कैसे जाने गुण संधि है। तो अगर कहीं ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषि, ये अगर कहीं लिखा मिल जाए ए, ओ और ऋषि अर्थात आर का हो तो ठीक, अगर ये लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि कौन सी संधि है बेटा, यहाँ पर गुण संधि है। ठीक है, इसके नियम कुछ कहते हैं। गुण संधि के नियम देखेंगे आप लोग। क्या नियम है? नियम कहता है अगर आ के बाद आ या आ के बाद ई या ई आ जाए। क्या आ जाए बेटा? आ के बाद ई आए तो ऐसे समझो आप जरा से बालक हो छोटे से, आई बोलिए जरा तो आई मतलब ए जैसा निकल रहा है तो उसका ए हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ए हो जाता है। और अगर आ के बाद ऊ आ जाए, क्या आ जाए बेटा? ऊ आ जाए तो जरा बोलिए आऊ, बोलिए थोड़ा सा आऊ, ओ जैसा निकल रहा है। क्या हो जाएगा बेटा? ओ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आ के बाद आपका आ के बाद ऋ से ऋषि आ जाए, क्या आ जाए? ऋ से ऋषि, तो आप क्या हो जाता है? अर् हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? अर्, यानी कि यहाँ पर ऋषि का मतलब मेरा अर् से है, अर् हो जाता है। आइए जरा इनके एक एग्जाम्पल लगाता हूँ, समझ में आता है कैसे। तो जैसे मान लीजिए महेश, क्या ले लिया बेटा मैंने? महेश। या महेश को बाद में लिखेंगे, पहले इसकी विच्छेद से उठाते हैं। विच्छेद मान लीजिए कोई लिखा हुआ है आपका महाधन ईश, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये अच्छा संधि कहाँ पर होगी? इन दोनों के बीच में। ये संधि कहाँ पर होती है, कैसे होती है? मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं आप लोग। क्या होती है बेटा? पहले शब्द के अंतिम अक्षर और अगले शब्द के प्रारंभिक अक्षर, इन दोनों के बीच में संधि होती है। और जो संधि का परिणाम आता है, जो इसका रिजल्ट आता है, वो पहले शब्द के अंतिम अक्षर पर स्थापित हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? एक बार फिर समझिए इस बात को। पहले शब्द के अंतिम अक्षर और अगले शब्द के प्रारंभिक अक्षर के बीच में संधि होती है और जो संधि का परिणाम होता है वो पहले शब्द के, ये देखो, पहले शब्द के अंतिम अक्षर पर स्थापित हो जाता है। अर्थात ये हुआ आपका आ और ये हुआ आपका ई, तो आ और ई मिलकर के बनता है ए। तो जो ए का परिणाम आया ए, वो ए किस पर स्थापित होगा? हा पर। तो हा पर ए स्थापित कीजिए बेटा, क्या बन जाएगा आपका? हे। क्या बन जाएगा बेटा? हे बन जाएगा। अर्थात और बाकी संधि के इधर वाला जो कहते हो, संधि के इधर वाला जो कहते हो, हा हो जाएगा आपका हे, तो हो जाएगा महे। और बाकी देखिए हा की जगह हे हो गया, बाकी इधर वाला मा जेव कहते हो, इधर वाला से साज क्या है? जेव कहते हो आ जाएगा, तो हो जाएगा महेश। क्या हो जाएगा बेटा? महेश। इसी प्रकार से चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए महोत्सव, क्या लिया बेटा मैंने? महोत्सव। तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसका विच्छेद देखते हैं। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। समझिएगा आप यहाँ पर आ और ये ऊ, तो आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ओ का परिणाम स्थापित कहाँ होगा? हा के साथ में। जब हा में ओ जोड़ो बेटा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा और आपका आ जाएगा महो, निहा बन जाएगा हो। बाकी इन दोनों के बीच में हुई ना संधि, तो इधर वाला जो का देखो मान लिखा है, इधर वाला जो कहते हो लिख जाएगा सौ। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बेटा महोत्सव। इसी प्रकार से आइए इसका लेते हैं। महर्षि है मान लीजिए, तो महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर संधि होगी, तो ये क्या है? बड़ा आ है ना, और ये क्या है आपका? ऋषि। तो क्या हो जाता है आपका? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। अर्थात अर का जो होता है कहाँ पर? महर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? महर्षि। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या होती है गुण संधि। आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है, आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। तो यह तो इस 2 प्रकार से आ सकता है। जैसे कोई शब्द आ गया, मान लीजिए रमेश आ गया, सुरेश आ गया,
पूछेगा बताइए इस पर कौन सी संधि है। तो अगर इनका आपको तीन चीज के दर्शन हो जाए, ए, ओ और अर के यानी ऋषि के, अगर इनके दर्शन हो जाए तो समझ जाइएगा कि कौन सी संधि बेटा गुण संधि है। अथवा आपसे विच्छेद करके पूछेगा, इसका कहेगा विग्रह कर देगा, कहेगा विच्छेद लिखी बताइए। इधर जो तोड़ के लिखा है इसको कहा जाता है विग्रह, ठीक है, यानी विच्छेद, और आपसे ये हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका जो, तो ये कहलाएगी आपकी संधि, ये इधर हो जाएगा विग्रह। ये विग्रह है और ये आपका संधि है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा क्या होता है आपकी गुण संधि। और आशा समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट करके हमें बताइए कि एक बार और समझाइए सर जी, यहाँ पर ये पॉइंट एक बार दोबारा बता दिए, हम दोबारा बता देंगे। और पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।